तो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 3 बार इंडिया गया हूँ, मुझे कभी किसी मुल्क में वो मज़ा नहीं आया जो वहाँ जाके आया। ऐसी मोहब्बत देखी जिसका हिसाब कोई नहीं। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। हमारा जो एक्चुअल मेन इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी इकोनॉमी भी बैंक करती है, डिफेंस भी बैंक करती है और हमारे रिलेशंस भी बैंक करते हैं, वो है हिंदुस्तान के साथ। हमने हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना है। जयशंकर की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के चले जाने के बावजूद उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। तो एक दूसरे की नेबरहुड का फायदा उठाओ, एक दूसरे के अवाम के लिए को बात करो, लेकिन हमारा ये घटिया से खित्ते इसीलिए रह गए, अदरवाइज इन लोगों ने भी बड़ा बड़ा बंदा पैदा किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हम घटिया रह गए, पीछे रह गए। इंडिया पाकिस्तान के मामलात इतने गंभीर हैं, इतने सॉलिड और बड़े मुश्किल हैं कि थोड़ी सी भी उसके अंदर गुंजाइश अगर निकले तो उसको आगे लिया जा सकता है। अब जो ये बर्फ थोड़ी सी पिघली है, भारत के साथ एक कोई कैजुअल मुलाकात हुई है, पहले डिनर पे, फिर लंच में इनको एक साथ बिठाया गया, पहले इनकी जो कुर्सियां थी अलग अलग थी। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मोदी साहब को पास्ट भुला देना चाहिए, इंडिया को पास्ट बरी कर देना चाहिए। 75 ईयर्स दोनों कंट्रीज ने वेस्ट कर दिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट 75 ईयर्स वेस्ट ना करें दोनों कंट्रीज। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जब से जयशंकर पाकिस्तान से लौटकर आए हैं तब से ही पाकिस्तानियों के सुर बदलने लगे हैं। भारत के साथ रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी राय दी। पत्रकार बरखा को दिए इंटरव्यू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि मैं शुरू से ही भारत के साथ अच्छे संबंधों का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारे बीच रिश्ते फिर से सुधरेंगे और आने वाले समय में पीएम मोदी के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनका देश सारी दुनिया से पैसे मांग रहा है, जबकि भारत चांद पर जा रहा है। उनके पास 600 अरब डॉलर का खजाना है। वो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जबकि हम 1 अरब डॉलर के लिए चीन समेत अरब देशों के सामने भीख मांग रहे हैं। ऐसे में हमारी क्या ही इज्जत रह गई है। इसी को देखते हुए अब पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब इंडिया जो सब पुरानी बातें हैं उनको भुला दे, उनको दफन कर दे, पास्ट को बरी कर दे, और साथ ही अब दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी स्टार्ट हो जाए, ताल्लुकात भी हो जाएं, और फॉरगेट कर दें इंडिया एवरीथिंग। इज़ इट पॉसिबल फॉर इंडिया? ये भी तो देखने की बात है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है या कर पाएगा, या इतना आसान है भारत के लिए ऐसा करना, क्या है ये तो हमें ऑब्वियसली उस तरफ से अब कोई जवाब इसका आएगा तो हमें पता चलेगा, या कोई जवाब नहीं भी आएगा तो तब भी हमें पता चल जाएगा। तो इसमें के अंदर उन्होंने और बहुत सारी बातें की। वैसे तो उन्होंने जितनी भी बातें की उसको जाहिर है कि हम सेकेंड इसलिए करते हैं कि ऑब्वियसली हम तो कहते ही हैं कि जो ये है दोनों कंट्रीज़ के बीच एंगेजमेंट्स जो हैं वो सही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये जो तिजारत होती है अब ये दिल्ली और फिर मुंबई और वहाँ से दुबई और दुबई से अमृतसर और वहाँ से लाहौर, ये पहुँचती हैं चीज़ें इस तरीके से, तो हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि जो इंडिया है उसकी पोटेंशियल से बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है, पाकिस्तान उठा सकता है। फिर उन्होंने कहा दोनों कंट्रीज़ की जो ट्रेड है उससे दोनों कंट्रीज़ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, इसके ऊपर ये बात तो ठीक है कि इंडिया की जो ट्रेड है या इंडिया की जो पोटेंशियल है उससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान से इंडिया बहुत कम फ़ायदा उठा सकता है, यानी अब कंपैरिजन वो रहा नहीं ना। मैं 3 बार इंडिया गया हूँ, मुझे कभी किसी मुल्क में वो मज़ा नहीं आया जो वहाँ जाके आया। ऐसी मोहब्बत देखी जिसका हिसाब कोई नहीं। तो बहुत उम्दा बात है, सदियाँ इकट्ठे रहे भाई, उस वक्त भी लड़ते मरते भी थे और एक दूसरे के लिए जाने भी देते थे। ये मीरठ से जो चले थे कौन थे? वो हिंदू और मुसलमान थे अंग्रेज के खिलाफ। अफवाह उड़ गई वहाँ, पता नहीं सही थी गलत थी, मुझे क्या पता, कि ये जो कारतूसों की चर्बी है मुंह से खोलते हैं,
वो हिंदुओं ने कहा इसमें गाय की चर्बी है, वो उन्होंने कहा कि वो पता नहीं खंजीर की, सूअर की चर्बी है। मुग़ल शहजादों के लिए इनमें से बहुत सोने जाने दी। वे लड़ाई में आपस में लड़ते भी रहे, मोहब्बत भी करते रहे। तो अब ज़माना ज़रा बेहतर हो गया है, तो एक दूसरे की नेबरहुड का फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे के अवाम के लिए को बात करो। लेकिन हमारा ये घटिया से खित्ते इसीलिए रह गए, अदरवाइज़ इन लोगों ने भी बड़ा बड़ा बंदा पैदा किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, हम घटिया रह गए, पीछे रह गए। हमारे वो मसाइल हैं जो हमारे शहरों में ये जो नहीं होते लुच्चे लफंगे फुटपाथिए गिरेबान, ओ तू मेरे के में देखा, ओ तू मैनू की किया फलाना, वो लेवल है। और ये जो नवाज शरीफ ने ये बात की है, इससे उलट सोचने वाला हर आदमी विजनरी नहीं होगा। देखो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। हमने लाहौर शादमान का जहाँ भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी, वो हमने हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिए 3 साल पहले कि वहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। लेकिन 3 साल से कुछ जो ही नहीं चल रही कानों पे। हम बहुत मरतबा गए हैं, 6 साल। हाँ जी, तो वो बता रहे हैं 6 साल पहले। तो वो वहाँ कारपोरेशन के दफ्तर गए, हम मेयर से मिले, लॉर्ड मेयर से मिले, वो कहने का नहीं जी नहीं 3 साल। फिर हमने अब आके हमारे इम्तियाज़ कुरैशी साहब, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम करके अब 26 अप्रैल को 2 महीने का टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आके जवाब दें, क्यों नहीं बना, 3 साल हो गए हैं, क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा है जी। तो अब 26 अप्रैल को क्या फ़ैसला होता है, 26 अप्रैल 2024, इसको हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला होता है। अगर फ़ैसला होता है तो इंशाल्लाह हम ढोल धमाके वहाँ बजाएंगे और वहाँ भगत सिंह चौक का नाम रखेंगे। और हम जो है ना वो 4 स्टैचू बनाएंगे चारों तरफ, वो पूरी चौक, वो फुआरे के अंदर हम रखेंगे, चारों तरफ भगत सिंह की मूर्ति होगी और वो सेंटर में हम वो रखेंगे। और वहाँ जी सिर्फ भगत सिंह साहब नहीं, जैसे जलियांवाला पार्क में जो बाकी भी जो हमारे हीरो थे, हमने उनको भी लेकर चलना है ताकि हमारी कौम को पता चल सके कि ये जो कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे दी गई थी, ये सारों को पता चल सके कि ये हमारे रियल हीरो थे। आज़ादी के हमारे जो हीरो हैं, निज़ाम लोहार साहब हैं, बड़े मशहूर, मलंगी बहुत मशहूर हैं जी। वो कहते थे दिन नू राज फरंगी दा रात नू राज मलंगी दा। उन्होंने बड़ा वक्त डाल के रखा है, लेकिन ये बस हत्ते ये चढ़ गए। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन्होंने ये शहीद हो गए। फिर उसको जो है ना, मैं उनको सलाम करता हूँ उधम सिंह साहब ने तो खुद जान के जो है ना अपनी जान को जो है ना उसको मार के खुद गिरफ्तारी दी, करो मुझे गिरफ्तार।